अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, सीनियर्स, जूनियर्स, स्टूडेंट्स। आज हमारा चौथा टेंस है। इससे पहले हमने 3 टेंस कौन से पढ़े हुए हैं? वो है पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तीसरा हमारे पास था सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट। और आज प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो चौथा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे पता चलेगा? ये जो आखिर में हम अल्फाज लगाते हैं ना, ता रहा है, ती रही है, तै रहे हैं, कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है। इससे आप टेंस की पहचान करते हैं। तो अगर आप टेंस को पहचानेंगे नहीं तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये जानने के लिए हम ये आखिरी वाले अल्फाज इसको लाजमी याद रखना है। ये आपकी टेंस की पहचान करने में आपकी मदद करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि वो मैच जीतते रहे हैं, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं 2 घंटे से इम्तिहान की तैयारी करता रहा हूं। वो सुबह से कपड़े धोती रही है, ता रहा हूं, ती रही है, ते रहे हैं, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अब हम इसमें अगर सादा फिक्रा हमने बनाना है तो उसमें हमने आईएनजी फॉर्म लगाना है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। हर कंटिन्यूअस के आखिर पे आईएनजी होगा। चाहे वो हमारे पास 6 कंटिन्यूअस हैं, 12 टेंसेस में हमारे पास 6 कंटिन्यूअस टेंस हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो भी कंटिन्यूअस हो उसमें पूछे बगैर आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। इसमें हमने 2 हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज बीन और हैव बीन। और अगर आपने इसको नेगेटिव या नहीं वाले फिक्रों में बनाना है तो उसको आपने बनाना है हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। कुछ लोग गलती से कहते हैं हैज बीन नॉट और हैव बीन नॉट। नहीं, नॉट आपने बीच में लगाना है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और अगर आपने इसका नेगेटिव सवालिया फिक्रा बनाना है तो फिर आपने जो हैज और हैव है ये शुरू में लग जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा, अगर आपने ये बताना है कि ये जो काम होता रहा है ये किस पॉइंट से होता रहा है, कौन से नुक्ते से, तो उसके साथ हम लगाएंगे सिंस। इसमें हमें टाइम का पता नहीं चलता कि कितनी मुद्दत से, बल्कि किस पॉइंट से, किस वक्त से, किस नुक्ते से ये काम होता रहा है, तो उसके साथ हम लगाएंगे सिंस। मिसाल के तौर पर 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, सिंस जनवरी से, जुमे के दिन से, सिंस फ्राइडे, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। इससे हमें यह पता नहीं चलता कि कितने घंटे से, कितने दिनों से, कितने हफ्तों से, बल्कि किस पॉइंट से, काम के शुरू होने का नुक्ता आगाज कौन सा था। अच्छा, एक तो ये हो गया। और अगर हमें मुद्दत बताई गई कि कितनी मुद्दत से, वो मुद्दत चाहे इंतहाई छोटी हो, चंद सेकंड हो, चंद घंटे हो, चंद महीने हो, चंद साल हो, चंद हफ्ते हो, चंद दिन हो, ये सारे हमारे पास मुद्दत है। तो अगर मुद्दत का जिक्र किया गया हो कि कितनी देर से ये काम होता रहा है तो फिर उसके साथ लगेगा फॉर। मिसाल के तौर पर 3 घंटे से, घंटे एक मुद्दत है, फॉर 3 hours। 7 महीने से, फॉर 7 months। फॉर 5 minutes, 5 मिनट भी एक मुद्दत है। चंद सेकंड ही क्यों ना हो, फॉर अ फ्यू सेकंड, चंद सेकंड से, तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। अच्छा जी, आपको मैं इसके मिसालें बताऊंगा तो फिर आप जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अंग्रेजी रियाजी पढ़ाता रहा हूं, ता रहा हूं। आई हैव बीन, यहां आ जाएगा हैव बीन और उसके साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग मैथ। मैं रियाजी नहीं पढ़ाता रहा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग मैथ। क्या मैं रियाजी पढ़ाता रहा हूं, हैव आई बीन टीचिंग मैथ। हम फल खाते रहे हैं, वी हैव बीन ईटिंग फ्रूट। हम फल नहीं खाते रहे, वी हैव नॉट बीन ईटिंग फ्रूट। क्या हम फल खाते रहे हैं, हैव वी बीन ईटिंग फ्रूट। तुम गाना गाते रहे हो, यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम गाना नहीं गाते रहे हो, यू हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गाना गाते रहे हो, हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। कुछ लोग उसको सिंगिंग कहते हैं, ये सिंगिंग नहीं है, इसको आपने नाक में पढ़ना है, सिंगिंग। इसको पूरा सिंगिंग पूरा नाक में ही खत्म हो जाएगा। दे हैव बीन विनिंग द मैच, वो मैच जीतते रहे हैं, वो मैच नहीं जीतते रहे, दे हैव नॉट बीन विनिंग द मैच। क्या वो मैच जीतते रहे हैं, हैव दे बीन विनिंग द मैच। वो अपनी गाड़ी धोता रहा है, ता रहा है, ही हैज बीन वॉशिंग द कार। वो अपनी गाड़ी नहीं धोता रहा,
ही हैज़ नॉट बीन वॉशिंग द कार, क्या वो अपनी गाड़ी धोता रहा है? हैज़ ही बीन वॉशिंग द कार? जॉन बाहर सोता रहा है, जॉन हैज़ बीन स्लीपिंग आउटसाइड, जॉन बाहर नहीं सोता रहा, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग आउटसाइड, हैज़ ही बीन स्लीपिंग आउटसाइड, क्या वो बाहर सोता रहा है? अब आप इन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। इन फिक्र मैंने आपको सादा फिक्रे दिए हैं, आप इसको जिस तरह के मैंने आपको पहले दिखाया, इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव यानी सवालिया और मनफी में चेंज कर लो। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, he has been speaking English, she has been speaking English, Ahmed has been speaking English। अब ये क्या सारी चीजें हम सब कापियां भरने के लिए हम टेंसेस सीख रहे हैं? नहीं, आम हालात में, आम जिंदगी में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारे काम आता है। कहाँ पे? सबसे पहले हमारे पास हम ऐसे कामों का जिक्र करते हैं जहां जो काम होते रहे हैं लेकिन वो काम अभी खत्म नहीं हुए। मिसाल के तौर पर आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, मैं 2 साल तक लंदन में रहता रहा हूं, मतलब है कि मैं अब भी वहां पर रह रहा हूं। शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2004, वो 2004 से यहां पर काम करती रही है। अच्छा, आर्जी तौर पर हम कुछ काम करते हैं, लंबे अरसे तक नहीं करते। मिसाल के तौर पर शी हैज बीन रनिंग अ बेकरी रिसेंटली, अभी तक वो एक बेकरी चलाती रही है, मतलब अभी थोड़ा अरसे तक। आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट, मैं काफ़ी पढ़ता रहा हूँ, मतलब अभी नहीं पढ़ रहा, ये मुख्तसर सी मेरी आदत थी जो अभी ख़त्म हो गई है। अच्छा, ऐसे काम जो कि पहले माजी में हुए हैं लेकिन उनके आसार अभी तक देखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूँ, मौजूदा अभी मेरी थकन है, क्योंकि पहले क्या होता हुआ है? आई हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि मैं पढ़ता रहा हूँ, मैंने पढ़ाई खत्म की जिसकी वजह से मैं थका हूं, वो थकावट अब भी देखी जा सकती है। आई हैव बीन रनिंग सो आई एम रियली हॉट, मेरी जिस्म मेरे गर्म हो चुका है, अभी ये गर्म है, मौजूदा उसमें देखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा काम हुआ है? आई हैव बीन रनिंग, मैं दौड़ता रहा हूं। इट्स बीन रेनिंग सो द पेवमेंट इज वेट, जो बाहर का जो जमीन है वो गीली है, क्योंकि बारिश होती रही है। वो बारिश पहले हुई है लेकिन अभी वो जमीन गीली वो देखी जा सकती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल किया है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपसे फेसबुक मेरे अकाउंट में आप उससे पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो, मेरी कोई गलती हो आप पॉइंट आउट करा सकते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी सारे वीडियो आपके इसमें आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ी के आपके सीखने वाले की जो भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश के हवाले से वो सारे इसमें मैं एड्रेस करूँगा। उसके लिए मुझे चाहे 200-300 वीडियो बनाने पड़े, इंशाल्लाह मैं करूँगा, लेकिन आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, उससे थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।